डियर स्टूडेंट्स, एस एन ज्योति लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें। इसमें हम बी हाइव के जो 4th चैप्टर है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसका फर्स्ट पार्ट इसमें पढ़ेंगे। 2 पार्ट में है तो सेकेंड पार्ट इसके बाद पढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें एज यू नो वेरी वेल दैट इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में गिवन है, उनके पूरे लाइफ के बारे में गिवन है और उनके बारे में बताया हुआ है। तो अब लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी इन उल्म। देखिए बॉर्न जो होता है, बॉर्न ये बियर का 3rd फॉर्म होता है। वाज बॉर्न है, जन्म लेने के सेंस में होता है। ये टाइम है, डेट गिवन है तो उसके पहले ऑन लगा। तो उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को, जर्मनी में हुआ था, इनका उल्म में। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। देखिए जन्म के समय, बहुत बार आप किसी के बारे में पढ़े होंगे कि जन्म के समय पता चल जाता है कि वो भाग्य से बहुत महान थे, ऐसा था। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। डिस्टाइंड मतलब वहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं था कि ये बच्चा जो है बड़ा होकर बहुत महान बनेगा, बहुत ग्रेट बनेगा। ऐसा कोई उनके जन्म के समय से उनकी किस्मत में कुछ पता नहीं चल रहा था। ऑन द कंट्री, इसके अपोजिट है, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज फ्रीक। उसके उल्टा, माने वो तो बहुत महान थे लेकिन जब जन्म हुआ था तो उनकी मदर सोचती थी थॉट अल्बर्ट वॉज फ्रीक। फ्रीक मीन्स होता है अनयूजुअल, मतलब दूसरे जो बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उससा ही नहीं थे। एक कमजोर थे, इनका हेड बड़ा था, तो ये थोड़ा अनयूजुअल, मतलब कि जो सही नहीं है, ऐसा इनकी मदर जन्म के समय इनके बारे में सोची थी। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। इनका माथा, टू लार्ज का मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा। तो छोटे बच्चे की हेड जितनी बड़ी होती है उसके बनिस्बत इनका हेड थोड़ा बड़ा था। इसलिए ये उनकी मदर ये सोच रही थी कि ये जो है, ये बच्चा जो है थोड़ा सा जो है डिफरेंट है और बच्चों से, मतलब कमजोरी में नेगेटिव सेंस में छोड़ रही थी। ये नहीं सोच रही थी कि बड़ा होकर बहुत महान बनेगा। एट द एज ऑफ 2.5 समझ गए, 2.5 साल में आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। तो 2.5 साल तक बच्चा बात करने लगता है, लेकिन ये नहीं बोल रहे थे, ये टॉकिंग नहीं करता। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर एवरीथिंग ट्वाइस। अंत में वो बोलना सीखे, उसके बाद वो बोलना सीखे। ही अटर मतलब कहना होता है। ये हर चीज को 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन। और इनको दूसरे बच्चे जो होते हैं उसके साथ ही कैसे खेले, कैसे बात करे, कैसे उसको टैकल करे, इनको नहीं पता था। एंड हिज प्लेटमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरी। इसलिए जो उनके साथ थे, उनके साथ मतलब उनके जो एक उम्र के बच्चे थे या उनके उम्र के आसपास के बच्चे जो उनके साथ खेलना चाहते थे, इनको ब्रदर बोरिंग बोलते थे, क्योंकि ये उनके से डील नहीं कर पाते थे, उनसे बात नहीं कर पाते थे, उनके साथ खेल नहीं पाते थे और ये डिफरेंट थे। द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ। यंगस्टर आइंस्टाइन के लिए तो ये जब दूसरे बच्चे इनके साथ नहीं खेलेंगे तो ये मैक्सिमम टाइम जो है ये अपने खुद से ही खेला करते थे। मच ऑफ द टाइम का मतलब मैक्सिमम टाइम वो खुद अकेले खेला करते थे। ही स्पेशली, ये कभी आप स्पेशली देखे होंगे, स्पेशल से बनता है लेकिन जनरली ई से ही शुरू होता है, कभी कभी एस से भी शुरू हो जाता है। स्पेशल एस से शुरू होता है और स्पेशली जो है ई से शुरू होता है। लव्ड मैकेनिकल टॉयज, ये ज़्यादातर जो है मैकेनिकल टॉयज से ही खेला करते थे। लुकिंग एट द न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, वो अपने छोटी बहन माजा की ओर देखते थे। ही इज सेड टू हैव सेड, ही इज सेड टू, वो ऐसा ही कहा करते थे। फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। वो तो टॉयज से खेलते थे, टॉयज में व्हील्स होता है तो छोटा होता है, ये थोड़ा बड़े थे, तो ये कहते थे कि उसका व्हील्स कहाँ है, उसका पहिया कहाँ है। मतलब इनको ये भी, मैंने कहने का मतलब कि बचपन में इनको इतनी भी समझ नहीं थी कि टॉयज क्या होता है, उनकी सिस्टर क्या होती है, इस समय वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे। हेडमास्टर वाज टोल्ड हिज फादर, जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उसके हेडमास्टर उनके फादर को, डैड व्हाट आइंस्टाइन चूज एज ए प्रोफेशन वुड मैटर
वुडंट मैटर, माने एज ए प्रोफेशन का मतलब आगे पढ़ के कोई भी काम करेंगे, कुछ भी प्रोफेशन चूज करेंगे, कोई बहुत मैटर नहीं करता, बहुत मतलब नहीं रखता। ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, ये किसी चीज में सक्सेस ही नहीं होंगे, क्योंकि वो डल रहते थे, चुपचाप रहते थे और कुछ बोलते नहीं थे, तो ऐसा लगता था कि बच्चा कुछ जानता ही नहीं है। तो उनके हेडमास्टर ने बोला कि कभी सक्सेस नहीं करेंगे किसी भी सेक्टर में। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 जब एज हुआ तो वायलिन बजाना जो है वो शुरू कर दिए। प्ले का मतलब बजाना होता है वायलिन यहाँ पे, और वायलिन बजाना शुरू करे बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, उनकी मदर ऐसा ही चाहती थी कि ये वायलिन बजाए और ये बजाना शुरू कर दिए। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर, ये वर्ड मीनिंग सब आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि हर चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग लर्न करना बहुत जरूरी होता है, तभी वर्ड मीनिंग का स्टॉक पड़ता है। एमेच्योर वायलिनिस्ट, एमेच्योर भी होता है कि जो इंजॉयमेंट के लिए बजाए, जो पैसे के लिए नहीं बनाया, किसी पैसे कमाने के लिए, ना प्रोफेशनल नहीं हो, मनोरंजन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, दूसरे के लिए, तो उसी को जो है एमेच्योर वायलिनिस्ट बोलते हैं, प्रोफेशनल को नहीं बोलते। मेंटेनिंग हिज स्किल थ्रू आउट, और वो अपने पूरी जिंदगी जो है, पूरे लाइफ टाइम जो है वो इसको बजाते हैं। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पीपुल, मतलब बैड पीपुल का मतलब एज ए स्टूडेंट वो बहुत बुरा नहीं थे, क्योंकि एक बार स्कूल के हेडमास्टर ने ऐसा बोल दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक के हाई स्कूल में गए, वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, जब 15 मंथ के ओल्ड थे तो वहाँ इनकी फैमिली गई थी, मूव की थी, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में इनको अच्छा नंबर मिला था। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन मीन्स होता है स्कूल के रूल रेगुलेशन जो होते हैं, बहुत से रूल रेगुलेशन होता है, तो किसी स्कूल में बहुत सारा रूल रेगुलेशन होता है, किसी में कम होता है, तो उसको ये लाइक नहीं करते थे। एंड ऑफन क्लैश विद टीचर, इसलिए इनका आइडिया और टीचर का आइडिया हमेशा क्लैश कर जाता था, मतलब दोनों का ओपिनियन ठीक था। हो सकता है उनके स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो जिसको वो फॉलो नहीं कर पा रहे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। स्टिफल का मतलब होता है बहुत घुटन महसूस करना, यहाँ पे होता है अनफ्रेंडली, मतलब होता है कि जो उनको सूट नहीं कर रहा था उस स्कूल में, वो उनको इतनी घुटन महसूस हो रही थी, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, मतलब अपनी भलाई के लिए अंत में उन्होंने क्या किया कि उस स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर्स अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव मिलान, उसके पेरेंट जो है मिलान चले गए, एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव के बाद छोड़ गए। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. तो वो जर्मनी में रहते थे पहले, आपको पता होगा। उसके बाद जो है उसके फादर मिलान चले गए, वहाँ पे बहुत डिस्कशन हुए कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े, तो हुआ कि वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में था जहाँ पे जर्मनी में पढ़ाई होती थी, तो वहीं पे जो है जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में वहाँ पे पढ़ाई शुरू करी, इन ए सिटी विच मोर लिबरल देन म्यूनिक, और वहाँ के जो जगह था, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन था म्यूनिक से थोड़ा ज़्यादा लिबरल था, इसलिए इनको वहाँ पढ़ाई स्टडी को कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में इनको बहुत अच्छा नॉलेज था। गिफ्टेड का मतलब यहाँ पर नॉलेज के सेंस में कि जानकारी बहुत अच्छी थी, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, स्कूल पूरा करने के बाद ज्यूरिख के यूनिवर्सिटी में वो डिसाइड किए वहाँ पे स्टडी करने के लिए। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू डैशिंग यंग मैन विद द वार्लास मोस्टस, ये सिर्फ साइंस ही ऐसा चीज़ नहीं था जिसमें उनका इंटरेस्ट था, उनको हर सेक्टर में इंटरेस्ट था। ये वार्लस मोस्टस का मतलब होता है, आप आइंस्टाइन के फोटो देखे होंगे तो उनका मूंछ जो होता है वो वार्लस तरीके का होता है, मूंछ का हर अलग अलग डिज़ाइन होता है, तो अपने स्पेशल मूंछ के लिए फेमस है, तो वार्लस टाइप, तो उन्हीं को कह रहा है, उन्हीं को आइंस्टाइन को इंडिकेट करने के लिए ये वर्ड यूज किया गया कि ये सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें उनका इंटरेस्ट था, उनका इंटरेस्ट हर सेक्टर में। He also felt a special interest in fellow student, वो जो है मिलेवा मैरिक
एक फेलो स्टूडेंट थी, उनमें उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होने लगा। whom he found to be a clever creature, और इनको लगा कि वो बहुत समझदार है, बहुत क्लेवर है, इसलिए इनका इंटरेस्ट उसके प्रति ज़्यादा हो गया। द यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड, सर्बिया की थी और स्विट्जरलैंड आई थी, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख वाज द वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री। क्योंकि यूरोप में उस समय सब जगह वुमेन को डिग्री नहीं मिल पाता था, सब एडमिशन नहीं होता था, तो यहाँ पे एडमिशन वुमेन के लिए हो जाता था, इसलिए वो जो है वहाँ पे पढ़ने आई थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। फिलिस्टाइंस का मतलब होता है जो बहुत आर्ट में, म्यूजिक में, बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता है। अलाई अगेंस्ट दिस वन, और उनको महसूस हुआ कि इसका बहुत इंटरेस्ट जो है उन सब चीज़ों में नहीं है। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी, माने बहुत से लोग थे उन फैमिली में और यूनिवर्सिटी में, विथ हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट वर्क, और उनके फैमिली में भी बहुत से लोग थे, जिससे ऑड का मतलब होता है डिफरेंट, विथ हुम ही वॉज, और इनका विचार जो था डिफरेंट था। ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड का मतलब है कि ये ही आइंस्टाइन के लिए है, और वो जिससे उनकी नज़दीकी हुई थी, उनके घर के लोग लाइक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे उसको, इसलिए इनका विचार और उनके फैमिली लोगों का विचार थोड़ा डिफर हो गया। द कपल फेल इन लव, दोनों आदमी में लव हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड, अफेक्शन विच होता है लगाव, ठीक है, और इन लोगों का लगाव जो है वर्ड्स में चल जाए। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन वर्ड्स, ये लोग अपने अफेक्शन, अपने लगाव को वर्ड्स में लिखने लगे। लेटर लिखने लगे मतलब वर्ड्स में ये लोग एक दूसरे को कितना लाइक करते थे इसका प्रेजेंटेशन देने लगे। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, साइंस तो दोनों का सब्जेक्ट था, साइंस में दोनों बहुत स्टडी करते हैं, टेंडरनेस जो है दोनों के बीच जो है इंटीमेसी बढ़ गई, इसी को टेंडरनेस कर गया। रोट आइंस्टाइन एक बार लिखे, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। कितना खुश हो गए, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कितना गर्व होगा जब जो है वी बोथ, हम दोनों जो है एक साथ काम करके और रिलेटिविटी टू विक्टोरियस, किसी विक्टोरियस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे, ये बहुत गर्व और खुशी की बात होगी। In 1900, at the age of 22, Einstein was a university graduate and unemployed। इनको ग्रेजुएट की डिग्री मिल गई और डिग्री मिलने के बाद ये अनएम्प्लॉयड हो गए। ही वर्क एज ए टीचिंग असिस्टेंट, मतलब है कि वो पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे थे, तो टीचिंग असिस्टेंट का काम शुरू कर दिए। ये प्राइवेट लेसन का मतलब है किसी किसी को पढ़ाने लगे। एंड फाइनली स्कोर्ड ए गुड finally secured a good job in 1902 at a technical expert in a patent office in Bern। और बर्न के पेटेंट ऑफिस में इनको टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिल गई। देखिए पेटेंट ऑफिस क्या होता है, पेटेंट ऑफिस होता है कि ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पे जब कोई इन्वेंशन करता है, नए चीज़ की खोज करता है, तो पेटेंट कराता है, वहाँ पे रजिस्टर्ड कराता है, क्योंकि फर्दर उसकी डीलिंग जो है वही कर सकता है, तो एक सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है ताकि फर्दर उसी इन्वेंशन या किसी भी चीज़ से, नई चीज़ से वो फर्दर वो ही उसकी डीलिंग कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। While he was supposed to be assessing other people's invention, तो वहाँ पे क्या है, इनका इंटरेस्ट साइंस पे था, ये बहुत उस पर इंटरेस्टेड, और इनको जॉब भी मिल गई थी। उस जॉब में भी दूसरे का ही इन्वेंशन को सर्च करना था, असेसमेंट करना था, सही है कि नहीं है, पेटेंट दिया जाए कि नहीं जाए, तो इनका वर्क भी इनके इंटरेस्ट के अनुसार ही हो गया। आइंस्टाइन वर एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट, और ये सीक्रेट मतलब शांतिपूर्वक अपने आप अकेले में चुपचाप छिपाकर ये अपने आइडिया को डेवलप करने लगे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली called the desk drawer at the work of Bureau of Theoretical Physics। देखिए ये लाइन है, Bureau of Theoretical Physics का मतलब है कि ये पेटेंट के ऑफिस में काम करते हैं। देखिए पेटेंट के ऑफिस में नई नई डिस्कवरी होती है, बहुत से लोग पेटेंट कराते हैं, तो ये थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकली हर चीज़ में थोड़ा सा चेंज कर देना है और पेटेंट करा लेना है। तो प्रैक्टिकली जो होता है सब सेम रहते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली दोनों में
एक पेटेंट हो चुका है तो दूसरा पेटेंट जो होगा सेम तो नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा जो है उसमें चेंज कर देते थे, इसलिए जोकिंगली लिखा कॉल्ड हिज डेथ, क्योंकि वो मजाक समझते थे इस चीज को कि थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके और पेटेंट करा लेते थे। और थ्योरेटिकल फिजिक्स ब्यूरो, उनका जो और ड्रॉअर था, उनका जो ड्रॉअर था, डेस्क था, वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स था, मतलब पेटेंट का थ्योरेटिकल जो है चेंजेस था, प्रैक्टिकल जो है सब सेम होते थे। One of the famous paper in 1905 was Einstein special theory of relativity। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था और 1905 में वो पेपर जो है उनका जो है निकला, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। ये बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा रिसर्च था उनका, ठीक है, और बहुत उस रिसर्च में यही कहते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब डेफिनेट नहीं रहता है और हर कंडीशन में हर सिचुएशन में टाइम और डिस्टेंस सेम नहीं हो सकता है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। टू परफेक्टली माने दो क्लॉक हो और एकदम एक्यूरेट हो, वो कभी भी सेम टाइम नहीं शो कर सकते। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, और एक जर्नी के बाद दोनों एक जगह आते हैं, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, अगर एक बहुत फास्ट मूव करता है और दूसरा स्लो मूव करता है और दोनों जो है जर्नी के बाद अगर एक जगह मिलते हैं तो दोनों जो है परफेक्ट जो है डेफिनेट टाइम नहीं देंगे, और यही था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। From the followed the world most famous formula which he described the relationship between mass and energy, और इसी से जो है उन्होंने जो है बहुत बड़ा वर्ल्ड फेमस फार्मूला दिया था मास एंड एनर्जी का रिलेशनशिप, और ये है यहाँ पे लिखा हुआ है E = mc²। इन द मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी, m फॉर मास एंड c फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन फैक्टम। देखिए बात वो इसको समझाने के लिए तो बहुत बड़ी, ये जो थ्योरी है तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये फिजिक्स की चीज़ है और बहुत बड़ी है इसको समझने के लिए। व्हेन यू सिट विथ ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम लाइक 2 minutes। ये उन्होंने दिया कि अगर आप बहुत नाइस गर्ल के साथ 2 घंटा बैठे हैं तो 2 minutes आपको फील होगा, मतलब कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से बैठिएगा। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, अगर आप हॉट स्टोव पे 2 मिनट के लिए बैठे इट सीम लाइक 2 hours, दैट इज, और आपको महसूस होगा कि आप 2 घंटा उस पर बैठे हुए हैं, दैट इज द रिलेटिविटी। यही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। और कुछ क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट तो आपका पूरा हो गया और फर्स्ट सेकंड पार्ट में आप फर्दर आगे डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में जितना आप पढ़े हैं उसका कुछ क्वेश्चन है जिस पे हम लोग डिस्कस कर देते हैं। हु सेड अबाउट आइंस्टाइन, हु किसने कहा था, ही वाज ए फ्रीक, ये कहा था उनकी मदर ने, क्योंकि वो बचपन के समय जो जब जन्म हुआ था लिस्टलेस थे, उनका हेड बड़ा था और बच्चों की तरह सुस्त थे, तो इसलिए उनके मदर ने कहा था। ही वाज स्टूपिड, ये उनके हेड मास्टर ने बोला था जिस स्कूल में पढ़ते हैं कि ये बच्चा जो है बहुत कामयाब नहीं होगा। एंड ही वाज बोरिंग, इसके प्लेमेट्स बोलते थे, इसके फ्रेंड बोलते थे, क्योंकि ये उनके साथ ही खेल नहीं पाता था। व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस? वो पेटेंट ऑफिस में जो था उस डेस्क ड्रॉवर को वो क्या बोलते थे? तो वो डेस्क ड्रॉवर को बोलते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। और क्यों बोलते थे? क्योंकि वो थ्योरेटिकल फिजिक्स का वो ब्यूरो था, वहाँ पे थ्योरी में सब कुछ चेंज हो जाता था लेकिन प्रैक्टिकल में वो चेंज नहीं हो पाता था। Why did Einstein play with himself on the चाइल्डहुड में अकेले क्यों खेलते थे? क्योंकि वो दूसरे के साथ नहीं खेल पाते, दूसरे को डील नहीं कर पाते, दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, उनको प्रॉब्लम था इससे लिए। और ये फर्स्ट जो है आपका पूरा हो गया और सेकेंड पार्ट इसके बाद होगा। थैंक्स अ लॉट।